सवालों से जूझ रहे हैं, कल खुद एक जवाब होंगे, कल एक खुद जवाब होंगे। मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत हो यूं निराश ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बात है। मुझे इस शिक्षा संस्थान का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्य पे पहुंचने में उसको किसी प्रकार कोई कठिनाई होती है तो हम उसको कहीं ना कहीं जो भी चीज़ हो हमारे एक नया भारत तुम भी लिख देना, मैं इतनी स्याही छोड़ गया हूँ। जी नमस्कार साथियों, आप लोगों को एबी मीडिया में स्वागत है। अभी मैं समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड के सुरहा बसंतपुर पंचायत के अंतर्गत हरिपुर गांव में आया हूं। बच्चों के लिए लाभदायक और भरोसेमंद शिक्षण संस्थान है। आज बाल दिवस मनाया गया है। यहाँ के बच्चों से हम रूबरू होते। मेरा नाम अविनाश कुमार, मेरा पिता का नाम श्री अरविंद साहू है। देखने वाले सभी दर्शक अपनी तरफ से और यूनिक कोचिंग सेंटर परिवार की तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सर, यहाँ सभी विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, इंग्लिश, अंग्रेजी, सोशल साइंस के सभी बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ अनुशासन भी है। और क्या इस संस्थान का आपका खास चीज़ लगा? देखिए, यहाँ विगत वर्षों में रिजल्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हम आशा करते हैं कि इस साल भी रिजल्ट का बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा। से कह सकते हैं कि रिजल्ट के मामले में बाहुबली है। और हम जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनुप्रिया कुमारी। आप इस शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं, आपको इस शिक्षण संस्थान का क्या खास वजह लगा जो आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं? मुझे इस शिक्षा संस्थान का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है यहाँ पे पढ़ के। और यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं। विगत 5 वर्षों से यहाँ पे रिजल्ट की बहुत अच्छी तैयारी है और हाँ, तैयारी देखकर तो बहुत अच्छा लगता है। अभी इस संस्थान में जो शिक्षक हैं फैकल्टी वाइज हैं या एक ही शिक्षक पढ़ाते हैं? फैकल्टी वाइज है। क्या में स्वागत है। जी, आप लोगों का भी स्वागत है। जो कि हम एक सौभाग्यशाली हैं कि इस यूनिक कोचिंग सेंटर में आप ये भी मीडिया लाइव पधारे हैं। और मैं ये मीडिया लाइव के तमाम दर्शकों को, मैं और मेरा यूनिक कोचिंग परिवार, आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस यूनिक कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट भी रह चुका हूं और विगत 3 वर्षों से इस यूनिक कोचिंग सेंटर में शिक्षक के पद पर नियुक्त हूँ। आज बाल दिवस है, आप बाल दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, जिसे चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है, उनके जयंती के शुभ अवसर पर ये मनाया जाता है। उनका एक कथन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहूँगा कि मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ, कलम अपनी यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, एक नया भारत तुम भी लिख देना, मैं इतनी स्याही छोड़ गया हूँ। मैं तो कहता हूँ शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे हम तमाम, जैसे जो राजनेता हैं, कोई भी है, हम शिक्षा से पूरे जगत पर राज कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद को अपने नॉलेज की बदौलत पूरे विश्व में विख्यात हुए। और मैं कहना चाहूँगा बच्चों को कि आप अपने अंदर में एक जुनून सा जगाइए। अब मैं यहाँ के डायरेक्टर महोदय से वार्तालाप करूँगा। सर, आपका स्वागत है एबी मीडिया में। तमाम दर्शकों को स्वागत करना चाहूँगा इस बाल दिवस के शुभ अवसर पे। मैं इस यूनिक कोचिंग सेंटर के संचालक विकास सिंह अपनी तरफ से और इस यूनिक परिवार की तरफ से एबी मीडिया लाइव बिहार के तमाम दर्शकों को एक बार पुनः दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बाल दिवस के शुभ अवसर पे जो एक हर शैक्षणिक संस्थान में, हर स्कूलों में जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चों की नैतिक विकास हो। और ये जो दिवस मनाई जाती है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पे, और उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहकर संबोधित किया जाता है। चाचा मीन्स हम उनके कहीं ना कहीं बच्चे हैं। और उस बच्चे के जो एक दिवस होती है जो बाल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को हमारे भारत में मनाई जा रही है। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी इस संस्था तक पहुँचकर इस रिपोर्टिंग का कार्य किया। बच्चे देश के विकास ही नहीं बल्कि विकास की कुंजी भी है। कि स्वतंत्रता होने के बाद नेहरू जी बच्चों को और युवाओं के लिए क्या संदेश दिए थे? बच्चों और युवाओं के लिए संदेश दिए थे कि बच्चा और युवा ही हमारी विकास की तमाम कुंजियां जो होती है वो बच्चों से खुलती है। और बच्चों का कहता है ना कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, वास्तव में बच्चे देश के भविष्य होते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी तथ्यों पर जोर देते हुए तमाम भारतवासियों से आग्रह किए थे कि बच्चों पे जोर दी जाए और बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी। शिक्षा ही एक ऐसी शास्त्र है, एक ऐसी कुंजी है कि दुनिया की तमाम ताकतों को हासिल की जाती है। और शिक्षा अगर हमारे देश की सुदृढ़ हो जाएगी ना तो निश्चित ही
ही विकास की तमाम सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग ऊपर आ सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक स्टेटस, शैक्षणिक, चिकित्सक, जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्र हमारे सुदृढ़ हो पाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनका प्रथम प्राथमिकता क्या था? उनकी पहली प्राथमिकता थी बच्चों की शिक्षा। उन्होंने प्रधानमंत्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे और शपथ लेने के दरमियान ही उन्होंने कहा था कि बच्चों की शिक्षा ही हमारी सबसे मूल कर्तव्य होगी, और शायद उन्होंने इसी बातों पे अडिग रहे और इसी बातों पे चलते रहे। वैसे बच्चे जो शोषित, वंचित, गरीब, अनाथ, निस्सहाय, असहाय हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए रुपये नहीं है, चाहे वो क्लास 1 से लेकर 12 तक या कमीशन के एग्जाम या किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन मेधावी छात्र होनी चाहिए, उन्हें पढ़ने की ललक होनी चाहिए, वैसे छात्र हमसे मुलाकात करें। मैं इस पूरे बिहार के किसी भी सेक्टर में वो जाना चाहेंगे, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दूंगा। जब तक वो अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होते तब तक मैं उन्हें अपने तरफ से, अपने स्तर से उन्हें शिक्षित करने का पूरा प्रयास करूंगा। बस बच्चे मेधावी होनी चाहिए और अपने कर्तव्यों को वो सीखे कि हमारा कर्तव्य क्या है। सबसे पहले तो मैं एवी मीडिया पर जो भी व्यक्ति लाइव हैं और आपको भी मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा कि अपना आप कीमती समय देकर हमारे संस्था में हमारे प्रति, हमारे बच्चे के प्रति कहीं ना कहीं जागरूक हैं, जिसके कारण आप यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाल दिवस है, कहीं ना कहीं बच्चा का दिवस है। ये बाल दिवस हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके जन्मदिन पे मनाया जाता है। उसका जन्म सन 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में 14 नवंबर को हुआ था। उनका बच्चा के प्रति काफ़ी लगाव था, जिसके कारण उन्होंने अपने जन्मदिन को एक बाल दिवस के रूप में मनाया, और इस बाल दिवस के अवसर पे उन्होंने बहुत सारे जो बच्चा की खुशियाँ होनी चाहिए, बच्चा को जो लक्ष्य होने चाहिए, उस लक्ष्य को उन्होंने तय करते हैं। और उस लक्ष्य और यदि बच्चा चलने में असमर्थ होता है, किसी प्रकार कोई त्रुटि होती है, तो वो खुद वहाँ पे खड़ा होकर के जो उनके शिक्षक होते हैं उनको उस रास्ता पर अपने लक्ष्य तक उनको पहुँचाने के काम करते हैं। किसी प्रकार कोई त्रुटि होती है तो उसको हम लोग क्यों पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा होता है और यहाँ का रिजल्ट स्थान से अच्छा होता है, और यहाँ पे हर एक फैकल्टी के शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, और क्लास में मतलब सब कुछ याद करवाया जाता है, और घर पर रटने की कोई झंझटे नहीं रहता है। जो भी होता है मतलब क्लास में याद हो जाता है। शिक्षकों के द्वारा क्लास में ही याद करवा दिया जाता है, और इस शिक्षण संस्थान में हर विषय का हर फैकल्टी है। आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग अपना कीमती समय देकर हम लोग के बीच से आए देता हूँ। आज बाल दिवस है। बाल दिवस के अवसर पर इस शिक्षण संस्थान के संचालक महोदय आप लोगों को बहुत सारे तोहफा दिए हैं, तो आपको क्या लगता है? नेहरू जी का बच्चे के प्रति लगाव, स्नेह जो अत्यधिक था, उन्होंने सोचे जो कोई भी देश का आने वाला अगला जो नई भविष्य होती है वो सब बच्चों के हाथ में, युवाओं के हाथ में होती है। इसलिए उन्होंने बच्चों के प्रति और बच्चों के प्रति अन्य सभी लोग ध्यान केंद्रित कर पाए, इसीलिए अवसर पर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और बात जहाँ तक रही यूनिक कोचिंग के डायरेक्टर विकास सिंह जी हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि आज आपके आने से कुछ देर पहले जिसमें हम लोग को तोहफा मिला था, और मोटिवेशन आगे जो भविष्य आने वाले उस सब आप लोगों के हाथ में है, इसके प्रति बहुत सी मोटिवेशनल दिए। इस शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को मोटिवेट भी किया जाता है ताकि छात्र पढ़े और पढ़ाई के प्रति रुचि उनको जागृत। मीडिया लाइव न्यूज़ के तमाम दर्शकों को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका परिचय? मैं लवली कुमारी, क्लास 12 के स्टूडेंट। मैं इन शिक्षकों के बारे में कहना चाहती हूँ कि ये शिक्षक बहुत अच्छे हैं और इन पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं, तमाम चीज़ को क्लास में ही याद करवा देते हैं। ये जो शिक्षण संस्थान सुदूर देहात इलाका में है, आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, क्या खास वजह है जो आप लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए? यहाँ का खास वजह यह है कि यहाँ हर एक फैकल्टी के यहाँ टीचर रहते हैं और क्लास में। आप 12th में अभी पढ़ते हैं, कौन सब्जेक्ट लिए हैं, साइंस या आर्ट? साइंस है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। कविता के माध्यम से मैं आप तमाम दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ क्या लाइफ होता है। कभी हम भी कामयाब होंगे, फूलों में गुलाब होंगे, सवालों से जूझ रहे हैं, कल खुद एक जवाब होंगे, कल एक खुद जवाब होंगे। अभी वक्त है, मार है, हम सच कहता हूँ, बड़े बेसहारे हैं हम। ये स्टूडेंट लाइफ भी क्या लाइफ है, कई रात रो कर गुजारे हैं।
पिताजी क्या कमाते हैं, पिताजी क्या कमाते हैं, यूँ कहे कि पेट काट कर बचाते हैं, खुद को भी अच्छा बताते हैं। लगता है यह नौकरी बेवफा हो गई है, लगता है यह नौकरी भी बेवफा हो गई है, पता नहीं क्यों इतनी खफा हो गई है, पता नहीं क्यों इतनी खफा हो गई है। आप परिचय में पुनः जानना चाहूँगा, आपका पूरा नाम? मेरा नाम नीरज कुमार वर्मा है। घर मालदा। बहुत मुझे अच्छा लगा। आप लोग भी समझ सकते हैं विद्यार्थी लाइफ में क्या क्या समस्या होता है। सर, ये जो आपका छात्र नीरज कुमार है, अभी बहुत अनोखे अंदाज में कविता सुना है, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैसे सर लगभग मेरे तमाम छात्र उस अनोखे अंदाज में ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। मीडिया न्यूज़ के जो लाइव बिहार हैं एम के गुंजन जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में हमारे जो कैमरामैन हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में इस बाल दिवस के अवसर पे मैं बच्चों के लिए एक छोटी सी शायरी के रूप में मैं मोटिवेट करना चाहूँगा। मैं बार बार क्लास में भी चर्चा करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हो यूं निराश ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अर्थात मैं इस न्यूज़ के माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को और मैं अपने छोटे छोटे ननिहाल बच्चों से आग्रह करूँगा, आप एक हौसला रखिए, तमन्ना रखिए, जिज्ञासा चाह रखिए और एक दृढ़ संकल्प हो कि आप अपनी मंजिल को चुनें और उसके प्रति निरंतर बढ़ते रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं वही शिक्षण संस्थान पे आया हूँ जहाँ पटना के शिक्षक और विपिन मैथ मस्ती वाले सर भी आए थे और मैं सोचा जाकर यहाँ बच्चों से रूबरू हो लेते हैं। मुझे यहाँ की माहौल बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कह सकते हैं।